जय हिंद कैंसेरियंस और आपकी मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुलाई का महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सन मून राइजिंग जैसे भी आप कैंसर या कर्क राशि से कनेक्ट करते हो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो, और बाकी सारे ज़ोडिएक्स की वीडियो चैनल पे हैं तो आप खुद के लिए या किसी और के लिए वीडियो देख सकते हो। एंड तक जरूर देखिएगा, लास्ट में मैं सन मून राइजिंग के कार्ड्स अलग से निकालूंगी। तो लेट्स सी कि कैंसर यानी कर्क राशि के लिए किस तरह का रहने वाला है जुलाई का महीना, और क्या होने वाला है जुलाई के महीने में कर्क राशि वालों के लिए अलग से। कर्क राशि के लिए किस तरह का रहने वाला है जुलाई का महीना, और क्या आने वाला है जुलाई के महीने में, क्या बदलाव आने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए। और ये भी देख लेते हैं कि किस एक चीज़ का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कर्क राशि वालों को पूरे महीने, और गाइडेंस कर्क राशि के लिए इस महीने की क्या है। सो कैंसेरियंस के लिए इस महीने जुलाई के महीने की गाइडेंस जो है वो क्या है। Guidance for Cancerians for the month of July. Okay, so let's start. Okay, किस तरह का जुलाई का महीना आपके लिए रहने वाला है। सबसे पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एस ऑफ वंस की एनर्जी है, और एस ऑफ वंस के पीछे जो एनर्जी आ रही है दैट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो एक तरह से मुझे जुलाई के महीने में एनर्जी आपकी ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर नई शुरुआत, नई चीज़ों की शुरुआत जो है वो आपके लिए होगी। मैजिक पेंट ब्रश है, और मैजिक पेंट ब्रश जो है वो आपको एबिलिटी देता है चीज़ों को क्रिएट करने का अपने लिए, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन सही है तो वो चीज़ें क्रिएट होती हैं, नहीं है तो वो एक आम ब्रश बन जाता है और वो चीज़ें क्रिएट नहीं होती हैं। तो अपनी इंटेंशन को सही रखिएगा तो डेफिनेटली नई तरह से कुछ चीज़ें अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे। नया पैशन, नई बिगनिंग, नई एनर्जी जो दिखाई देती है। दूसरा, यहाँ पर मुझे 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जी दिख रही है, तो ये इन्वेस्टमेंट्स पेइंग ऑफ की एनर्जी है। आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स आपको पे ऑफ करें, वापस रिजल्ट आए, उस तरह की एनर्जी जो है दिखाई देती है। प्लस जो आप डिजर्व करते हैं उसको आपको मिलना, उसकी एनर्जी दिखाई देती है। स्टार की एनर्जी है। स्टार जो है वो बैलेंस का कार्ड होता है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए। कुछ इमोशंस अप डाउन हो सकते हैं, कुछ चीज़ों के लिए इमोशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वो इमोशनल एनर्जी जो है वो आपके लिए अच्छा काम भी करेगी और बैलेंस भी लेकर आएगी। थोड़ा सा 10 ऑफ कप्स है, हैप्पी होम की एनर्जी है, एक्सटेंडेड फैमिली की एनर्जी है, किसी फैमिली ओकेजन पे जाना, लोगों से मिलने की एनर्जी है। बट एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी लग रही है, थोड़ी सी एंगर या अपसेट होने की एनर्जी लग रही है। तो फैमिली के साथ कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली से थोड़े से अपसेट हो जाए, या कोई किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट जो है वो आप महसूस करें फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, उसकी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर लग रही है। बट द कार्ड्स आर ऑल्सो सेइंग कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। आपको याद रखना है कि आपको गुस्सा, परेशानी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन उसमें बिल्कुल भी नहीं आना है। और एक और एनर्जी है यहाँ पर कि पास्ट की कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको पुल कर सकती हैं या आपको प्रॉब्लम देने की कोशिश कर सकती हैं, पर अगर आप अपने आपको बैलेंस रखेंगे और नेगेटिव एनर्जी में बिल्कुल नहीं जाएंगे तो वो आपको नेगेटिवली पुल नहीं कर पाएंगे। और डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं वहाँ से एक बेटर एनर्जी निकलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जस्टिस की एनर्जी है लास्ट कार्ड, और जस्टिस जो है वो डेफिनेटली बैलेंस जो है वो कंप्लीट बैलेंस जो है वो लेकर आता है, और जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलना, और जैसी चीज़ें होनी चाहिए वैसी चीज़ें होना जो है वो बताता है। एक कार्ड जो मेरी नज़र ही नहीं गई थी, बिल्कुल लास्ट में अलग से गिरा हुआ था, वो कार्ड है मैजिशियन। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स आई वुड से, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके साइन के लिए, आपके ज़ोडिएक के लिए। और मैजिशियन भी है तो मैजिक, रिसोर्सेज, सारी एनर्जीज जो हैं उनको एक साथ लेकर आता है मैजिशियन। तो आपको रिसोर्सेज मिलने में, चीज़ों के होने में, और 111 की एनर्जी है यहाँ पर। तो मुझे लगता है थोड़ी सी कुछ इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कुछ पुरानी यादें हैं जिनको लेकर आप थोड़ा सा पुल पुश हो सकता है। बट अदरवाइज ओवरऑल महीना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके लिए कैंसेरियंस, क्योंकि 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ऊपर एस है 1, 10 है 1, जस्टिस है 11, मैजिशियन है 1, 6, 5, 11 होता है फिर से 1 की एनर्जी। तो 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। न्यू बिगिनिंग्स लेकर आएगा ये महीना आपके लिए, नई एनर्जीज लेकर आएगा, नई शुरुआत लेकर आएगा, और कुछ ना कुछ रिजल्ट्स लेकर आएगा। तो सबसे पहले मनी की बात करें तो मनी के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा। पुरानी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो पे ऑफ करेंगी,
चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएँगी, सिचुएशंस जो है मनी रिलेटेड फाइनेंशियल सिचुएशंस बेहतरी की तरफ जाएँगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा मिलेगा, ना ये बोलूँगी बहुत कम मिलेगा, जो आप डिज़र्व करते हो एग्ज़ैक्टली वही मिलेगा। थोड़ा-सा कुछ ऐसा हो सकता है कि फैमिली में किसी की हेल्थ सिचुएशन के कारण या किसी ऐसी सिचुएशन के कारण जो सडन आए, जहाँ पर आपको एक्सटेंडेड फैमिली या कहीं पे ट्रैवल करना पड़े, उसकी वजह से आपको अपनी सेविंग्स थोड़ी-सी यूज़ करनी पड़े या अपना मनी थोड़ा-सा यूज़ करना पड़े, पर उस पे रिटर्न भी आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई किसी तरह की प्रॉब्लम या टेंशन की बात है। और उसके अलावा बस आपने ये ध्यान रखना है कि मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसअपॉइंटमेंट्स में आकर कोई नेगेटिव फैसला लेना या गुस्से में आकर कोई नेगेटिव फैसला लेना, बस ये नहीं करना है। अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे तो जो जहाँ कुछ नहीं होगा वहां से भी आप कुछ ना कुछ बना देंगे, लेकिन फिर आपको टाइमलाइंस का ध्यान रखना पड़ेगा। सिंड्रेला की स्टोरी है यहाँ पर, और सिंड्रेला की स्टोरी में बिना किसी रिसोर्स के बहुत कुछ बन गया था, लेकिन टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि मैजिक आपके हाथ में होगा मनी को क्रिएट करने के लिए भी, लेकिन अगर कोई चीज इन्वेस्ट करेंगे, मनी कहीं इन्वेस्ट करेंगे, किसी को देंगे, कुछ भी करेंगे, टाइमलाइंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बस बात करूं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी मुझे महीना ओवरऑल ठीक लग रहा है, पर आपको थोड़ा सा बैलेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, हार्मोनल बैलेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको शुगर या बीपी से रिलेटेड कोई इशू है तो अपने डाइट को बैलेंस रखने का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी मेडिकेशन को बैलेंस रखने का ध्यान रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा बैक हेल्थ या स्पाइन हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी ना कुछ सीजनल चीज़ें हो सकती हैं, जैसे बुखार हो गया, कोल्ड हो गया, इस तरह की चीजें जो है हो सकती हैं। और हो सकता है आपको खुद को ना हो, फैमिली में किसी के फैमिली मेंबर को हो, बच्चों को हो, तो उस तरह की एनर्जी मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है। अगर आप एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट इन सारी एनर्जीज में नहीं आएंगे तो फिर अपने हेल्थ का भी ध्यान रख पाएंगे और फैमिली की हेल्थ का भी ध्यान रख पाएंगे, तो प्रॉब्लम्स जो है वो कुछ खास मुझे बड़ी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। रादर मुझे ऐसा लगता है कि चीजें काफी कुछ मैनेजेबल होंगी हेल्थ को लेकर भी इस महीने के लिए। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स में भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई पुरानी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो ख़त्म होगी। अगर कहीं फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली में किसी तरह का इशू था, मिल नहीं रहे थे, बात नहीं हो रही थी, तो वहाँ बात होने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। कार्ड्स बोलते हैं कि पुरानी बातें को, पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए और छोड़कर आगे बढ़िए, और वो आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर कहीं कुछ ऐसा था जहाँ पर गुस्से में आकर आपने या फैमिली में किसी ने कोई स्टेप्स लिए थे और वो बहुत गलत थे, या क्योंकि यहाँ पर लिटरली डेथ की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी सुसाइड की एनर्जी होती है, जहाँ पर ये जो लेडी होती है ये एंगर में अपने बच्चों को भी मार देती है और खुद भी सुसाइड कर लेती है, और फिर उसकी सोल जो है वो बार बार वहाँ आती है, उसके बच्चों की सोल बार बार वहाँ आती है, और वो पुश पुल चलता रहता है हमेशा हर फुल मून में। तो यहाँ पर मुझे एक्चुअली एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, डेथ, उन सब की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अगर कुछ भी ऐसा रहा है रिलेशनशिप्स में जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स रही हैं, जहाँ पर चीटिंग है या कुछ भी ऐसी गलत चीज़ें हुई हैं, तो मुझे लगता है कि अपने आप का नुकसान करने की जगह लीगल वे जो है उसको अपनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वो लीगल वे में आपको सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर कुछ ऐसी डिसअपॉइंटमेंट रही है जहाँ पर आप अपने ही रिलेटिव्स या कहीं फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़े गुस्से में या अपसेट थे, तो वहाँ पर मुझे एक बेटर एनर्जी का आना दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप्स में ये ध्यान रखिएगा कि गुस्से में आकर खुद का नुकसान नहीं करना है, और दूसरा दैट डिसअपॉइंटमेंट्स पे नहीं देखना है, जो है उस पर फोकस करना है, जो नहीं है उसको छोड़ देना है। कहीं कोई रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकती हैं आपके लिए, बहुत केयरिंग भी हो सकते हो कुछ चीज़ों को लेकर आप, कुछ लोगों को लेकर आप, और फैमिली में या एक्सटेंडेड फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, या किसी को आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। ओवरऑल एनर्जीज अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, बैलेंस्ड हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है इस महीने, डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं और डिसअपॉइंटमेंट में आके खुद का नुकसान करना, उस एनर्जी से आपने बिल्कुल बचना है, बिल्कुल अलग रहना है। और अगर कोई पुरानी डिसअपॉइंटमेंट है या किसी की वजह से आपका नुकसान हुआ है या किसी ने इंटेंशनली आपको कोई प्रॉब्लम दी है, तो इस महीने जस्टिस की एनर्जी है, डेफिनेटली जस्टिस होगा, न्याय होगा। मैजिशियन की एनर्जी है, पावरफुल चेंजेस होंगे, और वो चेंजेस जो है वो अच्छे रिजल्ट्स भी लेकर आएंगे।
अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है, और नई शुरुआत की एनर्जी जो दिखाई दे रही है, ये नई शुरुआत नई जॉब हो सकती है, नया बिजनेस हो सकता है, नया वर्क हो सकता है, नया पैशन हो सकता है, नई स्टडी हो सकती है, कोई एग्जाम हो सकता है, कुछ भी। लेकिन मैजिक वॉन्ड की एनर्जी है, मैजिक वॉन्ड मैजिक ब्रश की एनर्जी है, विच मीन्स आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो आप क्रिएट कर सकते हो और आपको रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि जो भी आप करोगे उसमें किसी तरह की इन्वेस्टमेंट होगी, आपकी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट होगी, आपके एफर्ट की इन्वेस्टमेंट होगी, या कोई बिजनेस करना चाहते हो, वर्क करना चाहते हो तो लिटरल मनी की इन्वेस्टमेंट होगी। इमोशंस थोड़े से सेपरेट होकर प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। जितने ज्यादा आपके डिसीजंस प्रैक्टिकल होंगे उतना ज्यादा रिजल्ट अच्छा होगा और उतना ज्यादा जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा भी। दूसरा, हो सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे किसी चीज पे काम कर रहे हो और इनिशियली वो वर्क ना करे, या हो सकता है कि इनिशियली किसी और को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, आपको सुपरवाइज करने को बोल दिया जाए और आप उससे डिसअपॉइंट हो। डिसअपॉइंट नहीं होना है। जब आप अपने आप को बैलेंस में रखकर चीजें अचीव करेंगे तो वो आपका अचीवमेंट दिखाई भी देगा, प्लस अगर आप उसको सही से कम्युनिकेट करेंगे तो वो कम्युनिकेशन भी दिखाई देगी और उसका रिजल्ट जो है, उसका आउटकम जो है वो भी पॉजिटिव होगा और उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। एक चीज का ध्यान रखना है, टाइम इज ऑफ एसेंस इस महीने आपके लिए। तो ध्यान रखना है कि समय जो आपने जिसको जो टाइमलाइन दी है, जिसको जो कमिटमेंट दी है, उसको जरूर मीट करना है। किसी भी हाल में आपके टाइमलाइंस जो है वो मिस नहीं होने चाहिए। ये एक चीज है जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वरना अदरवाइज किसी तरह की कंप्लीशन, अचीवमेंट या किसी तरह का पॉजिटिव चेंज जो है वो आपके करियर में मुझे दिख रहा है। दो इमीडिएट नहीं होगा, बीच में थोड़ी सी कुछ डिसअपॉइंटमेंट होगी, या बीच में एक फेज ऐसी होगी जहां पर आपको लगेगा ओके सब कुछ चला गया, कुछ नहीं हो रहा है, या आपको बहुत गुस्सा आए, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो, आप सोचो कि सब कुछ छोड़ दूं मैं मिड वे में, पर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब आप फोकस करोगे क्या है और ये नहीं फोकस करोगे कि क्या खो गया है या क्या नहीं है, तो जो है उसी से आप बहुत अच्छा कुछ बना लोगे और वो एनर्जीज आपको बहुत ज्यादा सुपर्बली हेल्प करेंगी और ब्यूटीफुल चेंजेस जो है वो आपके लाइफ में लेकर आएंगी। अगर आपको वीडियो हेल्प करे तो प्लीज लाइक बटन शेयर कर दीजिएगा, लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। 1 सेकंड लगता है लाइक बटन प्रेस करने के लिए, पर वीडियो सर्चेबल हो जाती है और लोगों तक पहुंच जाती है। देखते हैं आपका क्या एक चीज है जिसको आपको पूरे महीने फोकस में रखना है, ध्यान में रखना है। फॉक्स की एनर्जी आई है एडॉप्टेबिलिटी। वो बोलता है अडॉप्ट टू द चेंजेस दैट आर हैपनिंग। और ये महीना ही इस तरह का है, चेंजेस होंगे इस महीने, अचानक से चेंजेस होंगे, अचानक से सिचुएशंस बदल जाएंगी, अचानक से एक समय सब कुछ गिरता हुआ लगेगा, एक समय सब कुछ उठता हुआ लगेगा, अचानक से ऐसे लगेगा कि अब मेरे पास ताकत है, मैं कुछ भी बना सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, अचानक से लगेगा कि मैं बहुत इमोशनल महसूस कर रही हूँ। चेंजेस को अडॉप्ट करना है इस महीने। जिस तरह से चेंजेस होंगे उस तरह से आपने अपने आप को बदलते जाना है। जितनी ज्यादा अडॉप्टेबिलिटी रखेंगे उतना ज्यादा महीना आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इस महीने आपकी की ही है अडॉप्टेबिलिटी। अगर कुछ लोग अच्छे दिख रहे हैं, अडॉप्ट टू इट, मूव फॉरवर्ड विद इट। अगर अपने कुछ गलत कर रहे हैं, अडॉप्ट, अंडरस्टैंड कि ये ऐसे ही है और ये ऐसे ही होगा, मूव फॉरवर्ड विद इट। अगर कोई चीज आपके फेवर में काम कर रही है, अडॉप्ट, मूव फॉरवर्ड विद इट। अगर कोई चीज क्लियर दिख रही है, अडॉप्ट, मूव फॉरवर्ड। अगर कहीं स्नो दिख रही है, अनक्लैरिटी है, अडॉप्ट, मूव फॉरवर्ड विद इट। थिक स्किन, अपने फर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर जो है वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट ही ना कर पाए। और ये इस महीने की है आपकी, और इस की को बिल्कुल नहीं आपने भूलना है। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। और अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है और वहां पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी, यहाँ पर भी एल्केमिस्ट की एनर्जी है, मतलब बेसिकली मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है। हर्बल किचन की एनर्जी है। मैंने बोला कि इस महीने आपको हेल्थ वाइज मुझे कोई ज्यादा इश्यूज नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो सब कुछ बहुत बेटरमेंट की तरफ जाएगा। जहाँ इन्वेस्ट करेंगे वहाँ रिजल्ट मिलेगा। एल्केमिस्ट की एनर्जी है और हर्बल किचन की एनर्जी है। इस महीने कोशिश करनी है हर्बल चीज़ों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना है। होममेड फूड ज़्यादा खाना है, बाहर की चीज़ें जो है उसको अवॉइड करना है। और आपके अंदर एबिलिटी है
प्लांट्स और हर्ब्स के साथ वर्क करने की पास्ट लाइफ से आपके अंदर वो एबिलिटी है। और हो सकता है कि इस महीने आपको इंक्लिनेशन आए कि आप प्लांट्स को स्टडी करो, आप नेचुरल मेडिसिन को स्टडी करो, या फिर आपकी बॉडी आपको ऐसा साइन दे सकती है कि आपको सिर्फ नेचुरल चीज़ें ही बॉडी खाना चाहेगी, या आप कुछ और खाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, इनको आपने अपनी लाइफ में लाना है। और कहीं ना कहीं नेचुरल रेमेडीज़ जो हैं वो आपके हीलिंग के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी, आपकी हीलिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाएंगी। सिमिलरली जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं या हीलिंग जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं वो आपको अपने होम को, अपने घर को, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखने में भी हेल्प करेंगी। और अगर आप कुक बनना चाहते हैं या कुछ कुक करना चाहते हैं तो ये महीना बहुत अच्छा है अपने कुक के ड्रीम को परस्यू करने का। बट उसके अलावा मैं ये बोलूँगी कि कुछ ना कुछ नेचर के करीब जो है इस महीने आपने ज़रूर रहना है। कुछ ना कुछ नेचुरल चीज़ जो है अपने पास इस महीने आपने ज़रूर रखनी है, या थोड़ा सा टाइम नेचर के साथ ज़रूर स्पेंड करना है। एल्केमिस्ट की एनर्जी है, डेफिनेटली आप जिस चीज़ को छुओगे वो सोना बन जाएगी। आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, इस महीने उस मैजिक को आपने यूज़ करना है। देखो, कद्दू से रथ बन गया था, वही एनर्जी है इस महीने। कुछ नहीं से आप कुछ भी क्रिएट कर दोगे और वो एनर्जी आपके अंदर है। और जितना अपने आप को आप नेचर की एनर्जी में रखोगे उतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ये एनर्जी काम करेगी। अब देख लेते हैं, अगर आपका सन साइन कैंसरियन है या मून साइन या आपका लग्न राशि या असेंडेंट कैंसरियन है तो क्या डिफरेंट एनर्जीज हैं आपके लिए। लेट्स सी, अगर ओ वाओ सन साइन तो एक सेकंड में आ गया। तो अगर आपका मून साइन कैंसरियन है तो आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, और अगर आपका असेंडेंट कैंसेरियन है तो क्या एडिशनल एनर्जीज हैं। ओके, सो सन साइन अगर आपका कैंसेरियन है तो एडिशनल एनर्जीज क्या आई हैं। हैंग्ड मैन और किंग नाइट ऑफ कॉइन्स आया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिनको लेकर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, जिनको लेकर आपने बहुत ज़्यादा एनालाइज किया है, और अब उस एनालाइजेशन को, उस अपने एनालिसिस को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का टाइम हो गया है। अवेकनिंग की एनर्जी भी है, और यहाँ पर भी मुझे डेथ की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये स्लीपिंग ब्यूटी की स्टोरी है और उसको शी वॉज ऑलमोस्ट डेड फॉर अ गुड टाइम, राइट। जब तक वो प्रिंस नहीं आया तब तक वो बिल्कुल डेड ही थी, और यहाँ पर वो प्रिंस जो है वो आ रहा है, या वो प्रिंस जो है वो आने का वेट कर रहा है, वो रेडी हो चुका है। तो डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा रिवाइवल जो है वो आपकी लाइफ में आएगा, कुछ बहुत बड़ा चेंज जो है वो आपकी लाइफ में आएगा। कोई चीज़ जिसको आप सोच रहे थे, जिस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस थे, वो चीज़ सडनली आपकी लाइफ में आएगी, वो इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में आएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आपने इन्वेस्ट करना है मनी या एनर्जी, सोच समझ के करना है, समय लेकर करना है। दूसरा, अगर आपको स्टमक रिलेटेड, डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, स्पाइन रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, या स्टोन रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, तो अपनी हेल्थ का थोड़ा सा आपने ज़्यादा ध्यान रखना है, रेस्ट सही से करना है। और इस महीने मेडिटेशन ज़रूर करनी है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी मेडिटेशन। अगर आपका मून साइन जो है वो कैंसेरियन है तो मून साइन कैंसेरियन वालों के लिए क्या एनर्जी है। पहला कार्ड जो है 4 ऑफ सोर्ड्स का आया है, जो थोड़ी सी स्टक एनर्जी होती है, लेकिन वहाँ से 6 ऑफ वॉन्ड्स जो विक्ट्री है, और फिर पेज ऑफ कप्स जो सारी लिमिटेशंस का हटने की एनर्जी है। तो इस महीने कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हैं, या हो सकता है कि बीच बीच में आपके इमोशंस हावी हो जाएं, लोग आपको अपनी बातों में अलग तरह से उलझाने की कोशिश करें। अगर आप अलर्ट हैं, अगर आप अपने आप में विश्वास रखते हैं, अगर आप अपनी एनर्जी को समझते हैं, तो आपको ना केवल आप उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, बल्कि रिवॉर्ड, रिकग्निशन भी मिलेगी, और कुछ जो ब्लॉकेजेस रही हैं वो ब्लॉकेजेस भी कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी। तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लग रही है, जहां पर आप अपनी इंडिपेंडेंस को जी सकते हैं, अपने लिए डिसीजंस ले सकते हैं, और ब्लॉकेजेस से दूर जा सकते हैं। इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ आप करना चाहते हैं तो ये ना सोचे कि मेरे पे कितनी लिमिटेशंस हैं, मैं क्यों वो नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये सोचे कि मैं कैसे कर सकता हूँ और कैसे कर सकती हूँ, और उसको पिकअप करें, और देखिए आपको रिजल्ट भी अमेजिंग मिलेंगे। बॉडी एक्स हो सकती है इस महीने, या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखिएगा, इमोशनल एनर्जी में कम जाइएगा, और इंट्यूशन की ज़्यादा बात सुनिएगा। अब देख लेते हैं, अगर आपका असेंडेंट जो है वो कैंसेरियन है, 3 ऑफ वॉन्ड्स फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है। जो भी आपने सीखा है आज तक, वो मैजिक वॉन्ड आपके पास है, मैजिक ब्रश आपके पास है, जो भी आपने आज तक सीखा है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स जो आपने डिफरेंट लोगों में, डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट
सिचुएशंस में करी हैं, सब आपको पे ऑफ करेंगी और आपका रास्ता जो है पेव करेंगी ऊपर की तरफ, आगे की तरफ, फ्यूचर की तरफ और मूवमेंट की तरफ। आप कुछ ना कुछ चीज़ों के रिजल्ट्स आते हुए देखेंगे, आप अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखेंगे और आप अपने आप को मुसीबत, प्रॉब्लम, इश्यूज से बाहर निकलते हुए देखेंगे। फॉरवर्ड बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा और सारे एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल कीजिएगा और आप देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जब आप कर रहे थे आपको पता ही नहीं था क्यों हो रही हैं और आप सोच रहे थे इससे मुझे क्या सीखने को मिलेगा, वही छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आएंगी और आप बहुत आगे बढ़ोगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, स्पेशली फिसलने की या गिरने की एनर्जी लग रही है। चक्रा ऑफ द मंथ की अगर मैं बात करूँ आपके लिए, तो आपको चक्रा ऑफ द मंथ में बोलूँगी रूट चक्रा की मेडिटेशन इस महीने आपने ज़रूर करनी है, बिल्कुल मिस नहीं करनी है। ऑल चक्रा कर सके तो बहुत बढ़िया, क्योंकि जस्टिस है, स्टार है, मैजिशियन है, तो ऑल चक्रा की एनर्जी जो है वो है अनडाउटेबली, पर रूट चक्रा की मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है। नंबर ऑफ द मंथ अनडाउटेबली नंबर 1 है आपका और कलर ऑफ द मंथ रेड या ब्लू, ये दोनों ही कलर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। इवन ग्रीन कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, इवन येलो भी आपके लिए ठीक रहेगा। तो रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, इन सारे कलर्स को आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो अगर हेल्प करती है तो कमेंट और फीडबैक ज़रूर दीजिए और मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।